हम डायरेक्टली सॉफ्टवेयर पे जंप करते हैं। आप एक फ्लैट का या कोई कोई भी फ्लैट का एक लेआउट लीजिए और उसको इंसर्ट करिए। ठीक है। ठीक है। सो जैसे ही हम यहाँ पे ब्राउज करते हैं, जो भी हमारे पास लेआउट है, हम उस लेआउट को यहाँ पे डाल सकते हैं। लेआउट पे को डालने के बाद में हम सिर्फ उसके कॉर्नर्स पे क्लिक करते हैं अपने आप ही। जैसे हम क्लिक करते जा रहे हैं, हम देख रहे हैं कि ग्रीन डॉट आते जा रहे हैं। ठीक है। सो हम इसकी आउटर पेरिफेरल में जहां पर भी कॉर्नर्स हैं, हमने बस वहां पे क्लिक किया। जो हमको रखना है लेआउट में, जो हमको नहीं रखना उसको हमने हटा दिया। ठीक है। जैसे ही अब हम कैलकुलेट सेंट्रॉइड पे क्लिक करते हैं, ये इसका एक एक्यूरेट सेंटर निकाल देता है। आज की डेट में सबसे बड़े चैलेंजेस बहुत सारे लोग जो मैनुअल काम कर रहे हैं उनको भी, और इनफैक्ट बहुत सारे सॉफ्टवेयर में ऐसे हो रहे हैं कि वो जो भी आप एक अनइवन शेप देते हैं, वो क्या करते हैं, उसको एक रेक्टेंगल में फिट करते हैं। उसके दोनों डायगोनल को मिला के एक सेंटर निकाल लेते हैं, वो एक गलत सेंटर है। उसमें वो ये सारी बातों को कंसीडर ही नहीं करता कि कौन सा जोन बढ़ा हुआ है, कौन सा जोन घटा हुआ है। यहाँ पर आपको जो सेंटर मिल रहा है, ये एकदम एक्यूरेट सेंटर है। सेंटर निकलने के बाद में हम यहाँ पे अगर ऐड कंपास करते हैं, तो इसके ऊपर कंपास आ जाता है। हम इस कंपास को रोटेट कर सकते हैं क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, कैसे भी। और जहां पर भी हमको इसको रोकना है, हम वहां रोकते हैं। रोकने के बाद इस नॉर्थ लाइन पे हम क्लिक करते हैं, इस रेड लाइन पे। जैसे ही हम रेड लाइन पे क्लिक करते हैं, नाउ ये हमारे लेआउट को 8 पार्ट, 16 पार्ट, 24 पार्ट, 32 पार्ट, 32 महावास्तु के और 32 वैदिक वास्तु के, दोनों के शक्ति चक्र में अंतर है। अ, उस पे 64 पार्ट पे डिवाइड करता है। तो उनकी ये ग्रिडेड इमेज हमको दे रहा है। सेकेंड, देवता कहाँ पर बैठे हुए हैं, बेस। हाँ, सो एक एक करके यस आप दिखाना चालू करें। जैसे, हाँ, या सो ये हमारा 8 जोन में उसने हमको दिखा दिया। ठीक है, 16 में हमें दिखा दिया। इसके बाद 32 में हमको दिखा दिया। 32 के बाद नीचे आते हैं, ये महावास्तु वाले वो पहला 24 वाला था, ये महावास्तु का 32 जोन है। फिर अगला 32 जोन जो है, ये वैदिक वास्तु का 32 जोन हमको दिखा देगा। फर्दर देवता वास्तु दिखा देगा। कौन सा देवता कहाँ पर प्लेस है। इसके बाद में कलर जोन में दिखा देगा। इसने अपने आप ही ये डिटेक्ट कर लिया है कि कौन सा जोन बढ़ा है, कौन सा घटा है। उसके हिसाब से उस जोन में कौन सा कलर करने से वो जोन बैलेंस होगा, अपने आप कंसीडर किया है और वो कलर आपको दिखा रहा है। इसके बाद में वात पित्त कफ, अगर मेडिकल साइंस की तरफ हम जा रहे हैं, मेडिकल वास्तु की तरफ, तो उसकी भी इमेजेस आपको देगा। वात पित्त कफ देगा, आपको बॉडी पार्ट इमेज देगा। 64 पर विन्यास, 81 पर विन्यास ये आपको देगा। अ, ठीक है। प्लेनेट, सो ये जो लोग एस्ट्रो वास्तु में काम करते हैं, बेस्ड ऑन महादशा नाथ हम देखना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये काम करके दे रहा है। बॉडी पार्ट में आते हैं। हाँ, ये 81 और 64 पर विन्यास दिखा दो। ठीक है, ये 81 पर विन्यास है, 64 पर विन्यास आ जाएगा। फर्दर बॉडी पार्ट में आ जाएगा। सो यहाँ से भी हम देख सकते हैं, अगर कोई किसी किसी तरीके का घर में किसी को कोई प्रॉब्लम है, तो कौन से जोन में हो सकता है, तो वो सारी चीजें यहाँ पे पकड़ में आती है। एलिमेंटल जोन में आ जाते हैं हम, तो पांचों चीजें कौन सी कहाँ है। सबसे पहला काम इसने ये किया। इतने के बाद में इसने सारे बार चार्ट बना दिए। ठीक है, सो लेट्स से आप 8 पे आ जाइए। ठीक है। ओके, प्लॉट ग्राफ पे हम करते हैं, तो यहाँ पे अब हम देख रहे हैं कि इसने 8 जोन का बार चार्ट बना दिया। ऐसे ही हमको 16 जोन का, 32 जोन का बार चार्ट बनाना, लोअर लाइन अपर लाइन दिखाना, एवरेज लाइन दिखाना, ताकि हमको बिल्कुल पता चल जाए कौन सा जोन बढ़ा हुआ है, कौन सा घटा हुआ है। इतना करने के बाद में, ये सेकंड पार्ट इसमें था